हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। वेलकम टू सीबीटी क्लासेस। और आज करेंगे हम गति का ग्राफीय निरूपण। पहले जितने भी हम लेक्चर में कर गए हैं वो सब आपके समझ में आया होगा, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और आज करते हैं हम गति का ग्राफीय न्यूमेरिकल। और आज लगभग लगभग इस चैप्टर को हम लगभग क्या तो खत्म ही कर देंगे। ठीक है, आज तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म है एकदम। जो बाकी न्यूमेरिकल बचेंगे, न्यूमेरिकल के एक अलग से क्लास लाएंगे कि जिसमें क्या होगा कि इसमें 8 से 10 न्यूमेरिकल होंगे। और 8 से 10 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट वाले होंगे सारे के सारे। कि अगर आपने 8 से 10 न्यूमेरिकल लगा लिए तो इसका मतलब आपने इस वाले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं ये अपना गति है चैप्टर हमारा चल रहा है, इसके अंदर गति का ग्राफीय निरूपण। तो बच्चों क्या होता है कि इसमें गति का ग्राफीय निरूपण का मतलब क्या है कि गति को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यही तो है कि गति का ग्राफीय निरूपण, यानी कि गति को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करना। अब हमने गति को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप है। कौन कौन से? एक तो है दूरी समय ग्राफ और दूसरा है वेग समय ग्राफ। यानी कि एक तो दूरी समय ग्राफ से करेंगे और एक करेंगे हम वेग समय ग्राफ से। सबसे पहले अब हम लेकर चले अपना दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं कि मैंने पहले से इसलिए लिख कर रखा है ये कि क्या है कि अगर मैं लिखवाऊंगा बार बार उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया जिससे आपकी समझ में भी बेटर तरीके से आएगा ये वाला। ठीक है, क्या है? पहला है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ कि यदि कोई वस्तु समान चाल से गतिमान हो। पहला पॉइंट है इसके अंदर किसके? दूरी समय ग्राफ के, कि यदि कोई वस्तु समान चाल से गतिमान हो तो वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होती है। तय की गई दूरी का समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इतनी बात आपके क्लियर? क्या कहा है कि यदि कोई वस्तु समान चाल से गतिमान हो, यानी कि उसकी चाल क्या है? उसकी चाल क्या है? समान। कि अगर पहले भी वह कह दो कि वह अगर पहले भी इतनी 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी तो बाद में भी अगर वो इतनी ही चाल से चल रही है तो क्या होगा? गतिमान। तो वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ। तो वस्तु द्वारा समय के साथ, यानी कि जैसे जैसे समय चेंज हुआ ऐसे ऐसे क्या हुई? दूरी चेंज हुई, तो जो ग्राफ बनेगा एक सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओ हो गया इसका मूल बिंदु, सॉरी मूल बिंदु। ठीक है, अब एक क्या कहा है कि एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये क्या है? ये वाली सरल रेखा प्राप्त होगी। कैसे? जब कब प्राप्त होगी? उसके लिए कंडीशन है कि यदि कोई वस्तु समान चाल से गतिमान हो, चाल कैसी हो? समान, तो वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये वाई एक्सिस पे हमारी दूरी है और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? समय, यानी कि टाइम है। ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त हुई। ये हो गया कौन इसके बीच का? थीटा। क्या कौन हो गया? थीटा। अब सर ठीक है, थीटा तो प्राप्त हो गया। अब अगर मुझे निकालना हो, अब मुझे ये वाली निकालनी है, यानी कि ए भी निकालनी है या ओ भी निकालनी है, ये वाली चीजें निकालनी है, तो क्या होगा? टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या कहता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब थीटा के सामने वाला लंब, यानी कि थीटा के सामने वाला ये ए बी हो गया लंब, आधार हो गया ओ बी, तो लंब हो गया ए बी और बटे ओ बी। ठीक है, और इसके हमने नाम दे दिया वी। ठीक है, क्या नाम दे दिया? वी। इसका भी दूसरा पॉइंट है कि यदि वस्तु असमान चाल से गतिमान हो तब दूरी समय ग्राफ एक वक्र प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वक्र प्राप्त होगा। यदि हमारी जो वस्तु है असमान चाल से, पहले 2 थी, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, फिर घटकर 3 आ गई, यदि इस प्रकार हमारी चाल है तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? एक वक्र प्राप्त होगा। ये इस तरह का, ये कैसा प्राप्त होगा? एक वक्र प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात आपके क्लियर कि यदि असमान चाल से गतिमान होगी तो वक्र प्राप्त होगा, और यदि कोई वस्तु समान चाल से गतिमान होगी तो वस्तु द्वारा समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये ऐसी सरल रेखा प्राप्त होगी। जब सरल रेखा वाली कंडीशन आएगी तो हमारे पास एक कोण इसमें थीटा बनेगा। थीटा निकालने के लिए या थीटा या फिर ए भी फाइंड करने के लिए, ओ भी फाइंड करने के लिए हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इसमें थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ए बी बटे आधार यानी कि ओ बी, जिसको हमने नाम दे दिया बी। इतनी बात आपके क्लियर? इसे आप फटाफट नोट कर लो। फिर इसके बाद पढ़ते हैं वेग समय ग्राफ। इसके बाद करेंगे वेग समय ग्राफ। नोट कर लिया आपने सारा। अब हम करेंगे वेग समय ग्राफ। अभी तक हमने क्या करा है, दूरी समय ग्राफ। अब हम करेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ में हमारे पास 3 केसेस है। नंबर 1 केस है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, उसका वेग कैसा हो, एक समान हो, तो वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये वाला क्या है, समय अक्ष है ना, यहाँ पर समय है, ये वेग है। तो जो ये वाली सरल रेखा क्या होगी, प्राप्त होगी किस केस में, जब वेग क्या हो, एक समान हो। वेग क्या हो, एक समान हो। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ में घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन को निरूपित करता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो ये वाला हमारा क्षेत्रफल है, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया विस्थापन को निरूपित करेगा। यानी कि ओ ए बी, इसका नाम एक और दे दो, ओ ए बी सी, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल ओ ए बी सी हमारा जो है वो विस्थापन को निरूपित करेगा। ठीक है, पहला केस क्लियर। पहला केस क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये वाली, यानी कि ए बी क्या है, सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, और ओ ए बी सी यानी कि इससे घिरा क्षेत्रफल विस्थापन को निरूपित करता है। पहला केस क्लियर। दूसरा है कि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान होती है। अब वो वेग में थी कि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यानी कि जब त्वरण क्या बोला है कि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो, किससे, कि जब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ये वाली सरल रेखा प्राप्त होगी। ये वाला जो आपका सेम है ग्राफ, वो दूरी का पहला केस था उसके जैसा है। ठीक है, अब इसमें जब सरल रेखा प्राप्त हो तो इसके बीच एक थीटा कोण बन गया। क्या बना, थीटा कोण। थीटा कोण निकालने के लिए वही tan थीटा लगाया। tan थीटा लगाने के बाद क्या आएगा, ए बी बटे ओ बी, ए बी बटे ओ बी। और इसमें दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है, उसमें नहीं, दूरी वाले में ये बात नहीं थी, लेकिन इसमें ध्यान रखनी है आपको, क्या, कि जो ओ ए बी है त्रिभुज, ओ ए बी से जो ये वाला क्षेत्रफल गिरा हुआ है, ये वाला विस्थापन को निरूपित करेगा। विस्थापन को लिखते हैं हम एस से, ठीक है, स्मॉल एस से। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और नंबर सी है लास्ट वाली, कि यदि वस्तु असमान त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु का वेग समय ग्राफ वक्र होगा। यानी कि जो दूरी की सेकंड वाली थी वो इसकी थर्ड वाली कंडीशन है वेग समय ग्राफ की, कि यदि वस्तु असमान त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु का वेग समय ग्राफ वक्र होगा। वक्र होगा कैसे, कि अगर वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाऊं, कब, कि जब हमारा त्वरण क्या हो, असमान हो। त्वरण क्या हो, असमान। अच्छा, त्वरण होता है कि वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या था, वेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर क्या है कि असमान त्वरण है, यानी कि पहले त्वरण कुछ हो रहा होगा, यानी कि वेग में और समय में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा, तभी तो जाकर त्वरण में बदलाव हुआ। क्योंकि त्वरण क्या थी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि वेग और समय में कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, उसके कारण ही त्वरण हमारा क्या हुआ, असमान हुआ। तो त्वरण असमान त्वरण से गतिमान हो तो वस्तु का वेग समय ग्राफ एक वक्र प्राप्त होगा, यानी कि इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। ये बात तो आपकी क्लियर है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्या इसमें अलजेड़ा सा बना दिया कि यहाँ पे लाइन खींच दी, यहाँ पे लाइन खींच दी। उससे भी बताते हैं चलो, कि इसमें आगे लिखा है किसी क्षण वक्र पर ढाल उस क्षण वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगा। यानी कि किसी क्षण, यानी कि किसी टाइम ऐसा होगा कि जो वक्र पर ढाल है ना, जैसे ये वाला वक्र यहाँ पर ढाल ये ऐसे जा रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा, क्या होगा कि वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा। यानी कि क्या, कि जो ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करेगा। हमने मान लिया कि ऐसे ऐसे ढाल आ रहा था, तो हमने यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से मान लिया कि यहाँ से हमने एक सरल रेखा ऐसे खींच दी, टाइम वाली भाई, टाइम त्वरण यहाँ पर है ना टाइम। ऐसे अगर हमने मान लिया कि हमने एक टाइम, यानी कि यहाँ पर ये एक्सेस कह दो, जैसे कि हमने नीचे बनाए हुए है ना, ऐसे एक यहाँ पर एक टाइम वाली खींच दी, ये टाइम वाला अक्ष हो गया।
और एक ये वाला हमारा था ई, तो क्या होगा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मैं कह दूं कैसे बताऊं यार, चलो छोड़ो, पहले से पढ़ते हैं। ये किसी सन वक्र पर डाल उस सन वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करेगा, उस सन त्वरण को प्रदर्शित करेगा। इतनी बात आपके क्लियर। अब इसमें क्या है कि इसमें सरल रेखा तो थीटा ये वाला था, और यहाँ पर हमने एक ये वाला समय ग्राफ बनाया। इसमें क्या था कि ये वाली टाइम वाला अक्ष है, और यहाँ से हमने एक बिंदु ए माना, एक बिंदु सी माना और एक बिंदु बी माना। इतनी बात आपकी क्लियर। अब हमें इसके बीच का थीटा कोण भी मिल गया सर, ये वाला क्या हो गया थीटा कोण। तो tan थीटा जब यहाँ पर लगेगा तो tan थीटा लगेगा ये यहाँ से यहाँ तक की सी बी और यहाँ से यहाँ तक की ए बी। ये बात आपके क्लियर कि यहाँ से यहाँ तक की बी सी या सी बी और यहाँ से यहाँ तक की ए बी, तो यानी कि बी सी बटे ए बी। अब मैं क्या त्वरण को बताया था कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण को मैं लिखता हूँ ए से, त्वरण को लिखता हूँ ए से, और वेग में परिवर्तन है कि डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। ठीक है, वेग में परिवर्तन मतलब कि जो हमारा अंतिम वेग होगा v माइनस प्रारंभिक वेग, यही तो था ना हमारा भाई। डेल्टा वी का मतलब ये तो बताया था v2 माइनस v1 करके कि जो अंतिम वेग होगा माइनस करेंगे उससे प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो वही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और इसमें ही आपको ऐसे ध्यान देना है कि जो हमारा वक्र बनता है कौन सा ODE, तो जो ODE से हमारा अक्षेत्रफल गिर रहा है वो विस्थापन को निरूपित करेगा। अब उस क्षेत्रफल में ये वाला पोर्शन भी आएगा, ये वाला और ये वाला पोर्शन भी आएगा, तो ये क्या करेगा विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो क्या होगा, एक समांतर रेखा प्राप्त होगी, इस समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, और जो ये वाला क्षेत्रफल होगा ये विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही वेग इसमें सेकंड वाले में था कि जब एक समान त्वरण से गतिमान हो, एक समान त्वरण से गतिमान होने का मतलब है कि एक हमें सरल रेखा प्राप्त होगी और एक त्रिभुज बनेगा, तो जो इसके बीच का क्षेत्रफल होगा ये भी विस्थापन को प्रदर्शित करेगा। ऐसे ही थर्ड वाला था कि असमान त्वरण से गतिमान हो तो एक हमें वक्र प्राप्त होगा, वक्र प्राप्त होगा तो इसके ढाल पर किसी समय कोई टाइम ऐसा होगा कि उस पर एक त्वरण को प्रदर्शित करेगा। हमने मान लिया कि वो वाला टाइम ये था यहाँ पर डेल्टा टी, तो उससे क्या होगा tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो सी बी या बी सी बटे ए बी, यहाँ से हमारा tan थीटा निकल जाएगा। और वी नो डैट हम जानते हैं, पहले पढ़कर आ चुके हैं कि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। और v माइनस यू क्या है, v हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, तो v माइनस यू है हमारा अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटे डेल्टा टी। और जो ये वाला क्षेत्रफल ODE से घिरा हुआ क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करेगा और उसमें ये वाला पोर्शन भी आएगा। ये था आपका सारा का सारा गति का ग्राफीय निरूपण। ये आपका कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब इसके पीछे है सिर्फ न्यूमेरिकल आपको 8 से 10 या 12 जितने भी हो पाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे केवल उन वे बनाएंगे, उसकी क्लास एक लेंगे अलग। ठीक है, न्यूमेरिकल की क्लास एक अलग लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आपका चैप्टर थ्योरी वाला सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे यहाँ तक ध्यान से पढ़िए बिल्कुल एकदम, इससे बात कुछ नहीं आएगा। ओके, तो फिर ठीक है, बाय। आज के लिए इतना ही रखते हैं, न्यूमेरिकल की क्लास आगे लेंगे फिर।